हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक में से 6 नंबर का जो लेसन है रक्त और हमारा शरीर, इस पाठ का हमने वाचन किया था। आज के वीडियो में हम देखेंगे रक्त और हमारा शरीर। इस पाठ के जो लेखक है यतीश अग्रवाल, इन्होंने इस पाठ के माध्यम से हमें क्या बातें बताई है। अब टाइटल देखकर, पाठ का शीर्षक देखकर हमें पता चलता है कि इस पाठ में हमारे स्वास्थ्य के बारे में बातें की गई होंगी। तो जो इसके लेखक है यतीश अग्रवाल जी, इन्होंने क्या बताया है कि जो हमारे शरीर में रक्त होता है, ब्लड होता है, वह क्या क्या काम करता है। क्योंकि हमारा शरीर अनेकों सेल्स से बना रहता है। हर कोई अपना अपना काम अच्छे से करता है। जो व्यक्ति स्वस्थ रहता है उसे किसी भी बीमारी से लड़ने की ताकत हमारा शरीर ही देता है। लेकिन स्वस्थ शरीर कैसे पाया जा सकता है? तो हमारा जो भोजन होता है उस भोजन में हमें अनेक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और इन्हीं पोषक तत्व, अब पोषक तत्व का मतलब विटामिन्स, इन्हीं विटामिन से हमारा शरीर अधिक ताकतवर बनता है। कई बीमारियों से हम बच सकते हैं। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है हम कई बीमारियों से लड़ने की ताकत रखते हैं। उदाहरण के तौर पर अब जो यह कोविड-19 का दौर चल रहा है, इसमें हमें सबको ज़्यादा इम्यूनिटी लेवल बढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो ऐसा हमें स्वास्थ्य विभाग से बताया जा रहा है। इसका मतलब हमें हमारे शरीर को इतना मजबूत बनाना है ताकि कोई भी बीमारी के कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश ना कर सके। तो इसी तरह पाठ में एक डॉक्टर और एक लड़का जिसका नाम अनिल है, इन दोनों के बीच में जो संवाद है उसके द्वारा डॉक्टर ने अनिल को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अब वह महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, आइए जानते हैं। तो अनिल अपनी बहन दिव्या को लेकर डॉक्टर के पास जाता है क्योंकि दिव्या को कुछ दिनों से कमज़ोरी महसूस होने लगती है। जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उनको दिव्या की ब्लड टेस्ट करने की सलाह देते हैं, खून की जांच करने की सलाह देते हैं। तो अनिल अपनी बहन दिव्या को लेकर जहाँ पे ब्लड टेस्ट होता है उस डॉक्टर के पास लेकर जाता है। अब जैसे ही वो कमरे में पहुँचता है तो जो डॉक्टर रहती है, लेडीज़ डॉक्टर, वो अनिल के जान पहचान की ही मिलती है। जब वो डॉक्टर अनिल को पूछती है कि अनिल तुम्हारा यहाँ पर आना कैसे हुआ, तो अनिल बताता है कि दिव्या की ब्लड टेस्ट के लिए हमें डॉक्टर ने आपके पास भेजा है। तो इतना सुनकर डॉक्टर दिव्या की जो उंगली होती है उससे रक्त की कुछ बूंदें निकाल लेती है। आपको पता ही होगा जब ब्लड टेस्ट करने जाते हैं तो किस तरह से डॉक्टर हमारी उंगलियों से ब्लड निकाल कर टेस्टिंग के लिए लेते हैं। और वो स्लाइड पर उन्होंने रख दिया। अनिल से कहा डॉक्टर ने कि तुम कल अस्पताल रिपोर्ट लेने के लिए आ जाना। तो अनिल और दिव्या वहाँ से निकल जाते हैं। अब दूसरे दिन जब अनिल डॉक्टर के पास अपनी बहन की ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट लेने जाता है, तब डॉक्टर अनिल को सूक्ष्मदर्शी द्वारा, जो माइक्रोस्कोप होता है, यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, नीचे वाला पिक्चर देखिए, जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें कुछ देखते हुए दिखाई देती है। और जब अनिल वहाँ पे पहुँचता है तो वो अपने हाथों को अच्छे से हैंड वॉश करके, अपने हाथों को अच्छे से धोकर स्वच्छ तौलिए से, साफ़ तौलिए से वो अपने हाथ पोंछती है और अनिल को बताती है कि दिव्या को एनीमिया है। जो उनकी ब्लड टेस्ट करती है। ब्लड टेस्ट के बाद डॉक्टर अनिल से कहते हैं कि दिव्या को क्या हुआ है, एनीमिया हुआ है। अनिल यह सुनकर आश्चर्य में पड़ जाता है, परंतु डॉक्टर दीदी उससे कहती है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, दवा लेगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी। अनिल डॉक्टर दीदी से पूछता है कि एनीमिया से आपका क्या मतलब है। इस पर डॉक्टर कहती है कि इसके लिए पहले हमें हमारे ब्लड के बारे में जानना होगा। और अनिल को डॉक्टर सारी जानकारी देने लगती है कि हमारा जो रक्त होता है, हमारा जो ब्लड होता है, वह द्रव के समान दिखता है। द्रव के समान दिखना, इसका मतलब लिक्विड की तरह दिखना। लेकिन माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी से हम अगर देखें तो यह किसी जादू के पिटारे से कम नहीं है। डॉक्टर ने कहा रक्त के 2 भाग होते हैं,
एक जो तरल लिक्विड है उसे प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा वह जिससे में छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं उसे कण, इसका मतलब होता है पार्टिकल्स, जैसे कुछ लाल कुछ सफ़ेद। तो इस तरह डॉक्टर ने इस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, जो माइक्रोस्कोप होता है उसके द्वारा, अगर हम ब्लड की बूंद स्लाइड पे डालकर अगर देखेंगे तो हमें क्या क्या दिखता है, जादू के पिटारे की तरह ही दिखता है। तो यहाँ पे डॉक्टर ने कुछ बातें अनिल को समझाई है कि जो ब्लड होता है वो एक द्रव होता है, लिक्विड होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कुछ लाल कुछ सफ़ेद, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कुछ रेड कलर के पार्टिकल्स है, कुछ यहाँ पे वाइट कलर के पार्टिकल्स है, और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग ही नहीं होता, जिन्हें हम बिंबाणु प्लेटलेट्स कहते हैं। जो प्लेटलेट्स है ये प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। यह कहते हुए डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगा ली और अनिल को कुछ दिखाया। वे थे लाल रक्त कण। अनिल वह स्लाइड देखकर आश्चर्य से उछल पड़ा। अब देखिए अनिल ने किस तरह से देखे हैं वो स्लाइड में, इस तरह से उसने वो जो ब्लड के जो लाल रक्त कण है उसने वो देखे और आश्चर्य से उछल पड़ा, क्योंकि उसने कभी ब्लड में जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें इतने पास से कभी नहीं देखा था, और यह तो उसने कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरह से भी ब्लड हमारा दिखता होगा। वह देखकर उसे लग रहा था मानो छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई है। दीदी ने कहा कि ये जो कण है यह बिल्कुल बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल, दोनों तरफ से अवतल और बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में यह लाखों की संख्या में होते हैं। यदि हम एक मिलीलीटर रक्त लें तो इसमें हमें 40 से 55 लाख यानी 40 to 55 लाख कण मिलेंगे, और इन्हीं के कारण जो है हमारा रक्त लाल रेड कलर का नज़र आता है। यह रक्त कण हमारे शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो साफ और शुद्ध हवा से जो ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं उस ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम यह रक्त कण ही करते हैं। इन रक्त कणों का जीवन काल यानी यह सेल्स जो है लगभग 4 महीने का होता है। इसका मतलब इसके बाद वो क्या होते हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। पर एक साथ ये रक्त कण नष्ट नहीं होते हैं। ये किस तरह से नष्ट होते हैं, कुछ आज हो गए, कुछ कल हो गए और कुछ उसके आगे, तो इस तरह ये धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं। अब अनिल ने कहा डॉक्टर से, यह तो सारे के सारे कुछ ही महीनों में ख़त्म हो जाते होंगे। तो इस पर डॉक्टर दीदी ने अनिल से कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं। जो कण नष्ट हो जाते हैं उनके स्थान पर ये नए कण आ जाते हैं। हमारे हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में एक ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। अब इनके लिए, इन कारखानों को, इसका मतलब हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए हमें पौष्टिक आहार की ज़रूरत होती है। पौष्टिक आहार का मतलब एक बैलेंस डाइट है ना। जो कुछ हम लोग खाते हैं उसका जो परिणाम है वो हमारे शरीर पर डेफिनेटली आता ही है, पड़ता ही है। तो यहाँ पे डॉक्टर अनिल को यही समझाती है कि हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए या शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें पौष्टिक आहार की ज़रूरत होती है। इसमें क्या होता है, पौष्टिक आहार में क्या क्या आता है, जैसे फल हो गए, जैसे हरी सब्जी हो गई, और दूध, अंडे, है ना। तो इस तरह से जो है पौष्टिक आहार अगर हम लेते हैं तो ये सभी तत्व उपयुक्त मात्रा में हमें उपलब्ध होते हैं। अगर कोई व्यक्ति उचित आहार या डाइट नहीं करता तो इन हड्डियों को मजबूत बनाने वाले जो कारखाने को आवश्यकता अनुसार वह बातें नहीं मिल पाती। इसका मतलब अगर हम प्रॉपर से खाना नहीं खाएंगे, अगर हम पोषक तत्वों भरा खाना नहीं खाएंगे, विटामिन से भरा हुआ खाना नहीं खाएंगे, तो हमारा जो शरीर है उसका स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता जाएगा। और इसका नतीजा क्या होगा, इसका नतीजा यह होगा
कि रक्त कण हमारे नहीं बन पाएंगे और रक्त में इनकी मात्रा कम होती जाएगी। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहा जाता है। इस तरह डॉक्टर दीदी ने एनीमिया होने का कारण अनिल को समझा दिया। जैसे कि उसकी सिस्टर को, उसकी बहन जो दिव्या है, उसको एनीमिया हुआ था, तो इसका क्या कारण है यही जानने के लिए अनिल ने डॉक्टर दीदी से ये सारे प्रश्न किए थे और डॉक्टर दीदी ने भी अनिल को वो सारी चीज़ें दिखा दी। जैसे यहाँ पे मैं एक बार फिर से रिवाइज़ करती हूँ क्या क्या चीज़ें दिखाई। जैसे ये पोषक तत्व है, अगर हम लोग पोषक तत्व नहीं खाएंगे तो हमारी जो प्लेटलेट्स है वो कम होती जाएंगी, वो अच्छी तरह से नहीं बनेंगी। उसके लिए हमें दूध, अंडा, हरी सब्जियाँ, फल, ये सारी चीज़ें खानी होगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि जब अनिल ने वो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा या माइक्रोस्कोप के द्वारा जब रक्त के वो कण देखे तो उसको किस तरह से दिखे, वो बालूशाही की तरह गोल है ना, और बीच में दबे हुए। डॉक्टर दीदी ने उसको समझाया कि ये कुछ लाल होते हैं और कुछ सफ़ेद कलर के, यानी जो कुछ वाइट कण भी होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट कहते हैं। अब इस तरह से सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप में जब डॉक्टर स्लाइड लगाकर उस ब्लड की टेस्ट करती है तो वो स्लाइड के द्वारा या सूक्ष्मदर्शी के द्वारा वो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, छोटे छोटे जो कण हैं, वो सारे कण यहाँ पे हमें दिख जाते हैं। तो इस तरह डॉक्टर ने अनिल को ये सारी बातें बताई। अब आगे क्या क्या कारण होते हैं एनीमिया होने के और इससे हमें कैसे बचा जा सकता है, हम इससे कैसे बच सकते हैं, ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको लेसन को अच्छे से एक बार फिर से रीड कर रखना है। थैंक यू।